एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे मीनू चिड़े के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा गरीब थी। वह बहुत ही मेहनत करती, लेकिन फिर भी उसके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता। उसी जंगल में कालू कौवा और गौरी कौवी अपने बेटे बंटी के साथ रहते थे। एक दिन बंटी अपने दोस्त मीनू चिड़े और बबली तीनों दोस्त आपस में खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी अपने बेटे को बुलाने आ जाती है। चलो बंटी बेटा घर चलो, कल तुम्हारा बर्थडे है, उसकी बहुत सारी तैयारियां करनी है। हाँ मम्मा, अभी चलते हैं। अरे मीनू चिड़े, 2 दिन बाद तुम्हारा भी बर्थडे है, तो क्या तुम भी पार्टी कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो बंटी, इनके घर में खाने के लिए दाने नहीं हैं, पार्टी कहाँ से करेंगे। और सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मीनू चिड़े को ये बात बहुत बुरी लगती है और वह अपने घर आ जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है। हाँ बेटा, कल हम तुम्हारी मनपसंद खीर बनाएंगे। नहीं मम्मा, मुझे पार्टी करनी है। मुझे पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खाना है। मुझे खीर नहीं खानी है। बेटा, हम बहुत गरीब हैं, मैं पिज़्ज़ा बर्गर ये सब कहाँ से लाऊंगी। मुझे नहीं पता मम्मा, मुझे पिज़्ज़ा बर्गर चाहिए बस। टूनी बहुत परेशान हो जाती है कि वह इतनी गरीब है कि पिज़्ज़ा बर्गर कहाँ से लाएगी। अगले दिन टूनी अपने दोस्त मिट्ठू के पास जाती है। मिट्ठू, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? कल मेरे बेटे का बर्थडे है और मुझे उसके बर्थडे की पार्टी करनी है। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। कैसी बात कर रही हो टूनी? इतने पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मुझे माफ़ करो और जाओ यहाँ से। फिर टूनी वहाँ से कबूतर के पास जाती है। कबूतर, क्या तुम मुझे अपने बेटे की पार्टी के लिए पैसे दे सकते हो? पागल हो गई हो टूनी? तुम्हारे घर खाने को दाना नहीं है और तुम पार्टी की बात कर रही हो? जाओ यहाँ से, मेरे पास इन फालतू चीज़ों के लिए पैसे नहीं हैं। टूनी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मीनू का बर्थडे आ जाता है। पार्टी ना मिलने पर मीनू घर छोड़कर चला जाता है और उड़ते उड़ते वह एक चील के इलाके में पहुँच जाता है और थक कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। अरे वाह, चिड़िया का बच्चा, आज तो इसका मांस खाकर मज़ा ही आ जाएगा। अरे बच्चे, तुम यहाँ कैसे बैठ गए? आंटी, मैं थक गया इसलिए आराम करने के लिए बैठ गया। तुम जा कहाँ रहे हो? मैं अपना घर छोड़कर आया हूँ। आज मेरा बर्थडे है और मेरी गंदी मम्मा ने मेरे बर्थडे पर पार्टी नहीं दी, तो मैं घर छोड़ के आ गया। अरे बस इतनी सी बात, चलो मेरे साथ मेरे घर, मैं तुम्हें बहुत बढ़िया पार्टी दूंगी। आप सच कह रही हो आंटी? हाँ बेटा, झूठ क्यों बोलूँगी। फिर चील मीनू चिड़े को अपने घर ले जाती है। इधर टूनी चिड़िया मीनू चिड़े को पूरे जंगल में ढूंढती है। मिट्ठू, क्या मीनू यहाँ आया था? नहीं टूनी चिड़िया, यहाँ मीनू नहीं आया। फिर टूनी वहाँ से चली जाती है। इतने में एक उल्लू आता है और टूनी को बताता है कि एक चील मीनू को अपने साथ ले गई है। तब टूनी को बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है। टूनी और उसका दोस्त मीनू उस चील के इलाके में जाते हैं। इधर चील अपने बच्चे से कहती है, ये देखो, मैं आज तुम्हारे खाने के लिए क्या लाई हूँ। और चील का बच्चा बहुत खुश हो जाता है। यह सुनकर मीनू बहुत ज़्यादा डर जाता है और सोचता है,
मैंने अपनी मम्मा की बात ना मान के बहुत बड़ी गलती की है। वह चील मीनू को मारने ही वाली होती है कि इतने में उल्लू और टूनी चिड़िया आ जाते हैं और वो मीनू चिड़े को बचा लेते हैं। फिर वो घर वापस चले जाते हैं। मुझे माफ़ कर दो मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मम्मा, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे कोई पार्टी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं मीनू, बस आज के बाद कभी ऐसा ना करना। कभी भी उस गंदी चील के इलाके में मत जाना, वरना वो आपको खा जाएगी। आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है। फिर टूनी चिड़िया अपने बेटे मीनू चिड़े के लिए खीर बनाती है और दोनों बहुत मज़े से खीर खाते हैं। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। कुछ दिन बाद टूनी चिड़िया एक अंडा देती है। उसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी कवि के साथ रहता है। कालू जी, आज मेरा अंडा खाने का बहुत मन हो रहा है। गोरी, घर में खाने को दाने नहीं हैं, मैं तुम्हारे लिए अंडा कहाँ से लाऊं? मुझे नहीं पता कालू जी, कहीं से भी लेके आओ, बस मुझे अंडा खाना है। फिर कालू वहाँ से उठकर अंडे वाले की दुकान पे जाता है। कबूतर, मुझे 2 अंडे दे दो। हाँ ज़रूर, लेकिन पहले के जो पैसे बाकी हैं वो आप क्लियर कर दो, उसके बाद मैं आपको अंडे दे दूंगा। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। नहीं, मैं उधार नहीं दूंगा, और जाओ यहाँ से। कालू वहाँ से चला जाता है। कालू जंगल में इधर उधर भटक ही रहा था कि उसकी नज़र टूनी चिड़िया के अंडे पे जाती है। अरे वाह, मज़ा ही आ गया। अब तो गोरी कवि अंडा देख के बहुत खुश हो जाएगी। फिर कालू उस अंडे को उठाने जाता ही है कि तभी टूनी चिड़िया दाना लेकर आ जाती है और वह कालू को देख लेती है। कालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरा अंडा चुराने आए हो? अरे नहीं नहीं टूनी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। मिल लिए ना, अब जाओ यहाँ से। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। ये कालू पक्का मेरा अंडा चुराने आया था। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो मेरा अंडा ले जाएगा। इधर कालू यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ अंडा ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई भी अंडा नहीं मिलता। फिर वह कुछ दाने लेकर घर चला जाता है। कालू जी, आप अंडा ले आए? नहीं गोरी, मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं तुम्हारे लिए अंडा नहीं ला पाया। मैं कुछ दाना लाया हूँ, आज तुम यही खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाने तुम्हारे ये सूखे दाने। गौरी, मैं कल तुम्हारे लिए पक्का अंडा ले आऊँगा। जैसे तैसे करके कालू गोरी को मना लेता है और दोनों जने दाना खा के आराम से सो जाते हैं। इधर रात में टूनी चिड़िया अपना अंडा कालू के घोंसले में रख देती है और कालू कौवे का अंडा अपने घोंसले में रख देती है। अगले दिन टूनी दाना लेने चली जाती है और कालू कौवा फिर से टूनी चिड़िया का अंडा चुराने जाता है और वो अंडा उठा के ले आता है। गौरी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए अंडा ले आया हूँ। अरे वाह कालू जी, आप तो बहुत ही अच्छे हो। फिर गोरी कौवी वो अंडा खा जाती है। 3-4 दिन बाद कालू कौवे के घोंसले में रखा हुआ जो अंडा है उससे बच्चा निकल आता है और उस अंडे से एक चिड़िया का बच्चा निकलता है।
कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के बच्चे को देख के बहुत चौंक जाते हैं। कालू जी, ये हमारे अंडे से ये चिड़िया का बच्चा कैसे निकला है? पता नहीं गोरी, लगता है कोई ना कोई गड़बड़ है। इतने में टूनी चिड़िया और उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं और टूनी सारी बात कालू कौवे को बताती है कि कैसे उसने अपना अंडा उनके घोंसले में रख दिया और उनका अंडा अपने घोंसले में रख लिया। गोरी और कालू ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं और टूनी चिड़िया वहाँ से अपने बच्चे को लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस बात से हमें क्या सीख मिलती है कि किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे टीनू चिड़े के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया टीनू चिड़े की शादी कर देती है, लेकिन टीनू चिड़े की बहू बहुत ही नाटी होती है। सब पक्षी टूनी चिड़िया की बहू को देखने आते हैं। टूनी चिड़िया, कहाँ है तुम्हारी बहू? देखें तो कैसी है। हाँ गोरी बहन, ये रही हमारी बहू। अरे टूनी, ये क्या? ये तो बहुत ही नाटी है। तो क्या हुआ गोरी? नेचर सही होना चाहिए, बाकी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे कैसे नहीं पड़ता टूनी, फ़र्क तो पड़ता ही है। मैं अपने बेटे की राजू की शादी ही करूँगी, तब देखना कितनी सुंदर बहू लेके आऊँगी। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है। बहू, तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना, वो तो बस ऐसे ही बोलती रहती है, दूसरों में कमी निकालने की उसकी आदत है। नहीं माँ जी, मुझे नहीं बुरा लगा, लोगों का तो काम ही होता है बोलना। फिर थोड़े दिन बाद गोरी अपने बेटे राजू की शादी कर देती है और बहुत ही सुंदर बहू लाती है। सारे पक्षी गोरी की बहू देखने आते हैं। अरे वाह गोरी, तुम्हारी बहू तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, मेरी बहू तो जंगल में सबसे सुंदर है, तेरी बहू की तरह नाटी नहीं है। मेरी बहू नाटी है तो क्या हुआ, लेकिन मेरी बहू बहुत अच्छी है। फिर टूनी वहाँ से चली जाती है। टूनी की बहू घर का सारा काम करती है और टूनी का भी बहुत ख्याल रखती है। बहू, खाना बना लो। मुझे नहीं आता खाना बनाना। आप क्या कर रही हो? आप बनाओ खाना। तुझे खाना नहीं बनाना आता? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझे तो बस खाना पीना और आराम करना आता है। फिर गोरी अपनी बहू के लिए खाना बनाती है और उसकी बहू खाना खा के सोने चली जाती है। अजी, माँ से कह दो अपना अलग इंतजाम कर ले, मैं अब उनके साथ नहीं रह सकती। वैसे भी मुझे अब अंडा होने वाला है। ये क्या कह रही हो? माँ को मैं घर से कैसे निकाल सकता हूँ? मुझे नहीं पता, अगर आप अपनी माँ को घर से बाहर नहीं निकाल सकते तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी और दूसरी शादी कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं कल ही माँ से बात करता हूँ। माँ, आप अब अपना कहीं और बंदोबस्त कर लो, हम अब तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। ये क्या कह रहे हो? मैं अब इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? तुम ही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा हो। हमें नहीं पता माँ जी, वैसे भी अब अंडा मैं अंडा देने वाली हूँ और हमारे घर में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। नहीं बेटा, मुझे बाहर मत निकालो, मैं घर का सारा काम कर दूंगी, जो कहोगे वो मैं कर दूंगी, बस मुझे बाहर मत निकालो, इसी घर में रहने दो। ये तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी है। हमें नहीं पता, हमें ना तो काम की ज़रूरत है ना कोई और, हम अपना खुद देख लेंगे। अब यहाँ से जाती हो कि धक्के मार के बाहर निकालो? फिर गोरी वहाँ से नदी पार चली जाती है। अब मैं कहाँ जाऊंगी इस उम्र में? इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। फिर गोरी नदी में कूदने ही वाली होती है कि वहाँ पर टूनी आ जाती है।
अरे गोरी बहन, ये क्या कर रही हो? मर रही हूँ चिड़िया, और क्या कर रही हूँ। लेकिन क्यों गोरी बहन, ऐसा क्या हो गया है कि आप मरने जा रही थी? क्या बताऊँ टूनी, मेरी बहू और बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मैं इस उम्र में अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। गोरी बहन, आप मेरे घर चलो। नहीं नहीं टूनी, तुम्हारे भी तो बहू बेटे हैं, वो क्या कहेंगे। तो क्या हुआ गोरी, मेरे बहू बेटे कुछ नहीं कहेंगे, वो बहुत अच्छे हैं। फिर टूनी गोरी को अपने घर ले आती है। अरे माँ जी, आप आ गए। गोरी आंटी भी आई हैं। इनके बहू बेटे ने इन्हें घर से निकाल दिया। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं माँ जी? पूरी उम्र उन्होंने अपने बेटे को पाला और अब उन्होंने इन्हें घर से निकाल दिया। ये तो बहुत गलत बात है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, अब ये हमारे साथ ही रहेंगी। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें इतने ताने दिए, इतना भला बुरा कहा, फिर भी तुम आज मुझे अपने घर में रहने दे रही हो। तो क्या हुआ, आप भी तो मेरी माँ जी जैसी ही हो। अब मुझे एहसास हुआ कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, मन सुंदर होना चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो बेटा। टूनी, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। फिर वे सब मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। बारिश का मौसम आने वाला था। टूनी बारिश के मौसम के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। उसी जंगल में कालू कौवा और गौरी कौवी भी रहते थे। वो दोनों बहुत ही आलसी थे। कालू भैया, क्या आपने बारिश के मौसम के लिए खाना इकट्ठा कर लिया? नहीं टूनी, मुझे खाना इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है कालू भैया, जैसी आपकी मर्जी, मैं तो जा रही हूँ खाना इकट्ठा करने। और फिर टूनी वहाँ से चली जाती है। इस चिड़िया ने तो अच्छा खासा खाना इकट्ठा कर लिया होगा और बहुत ही अच्छा घर बना रखा है। कालू जी, आज हम इस टूनी के घर पर कब्जा करेंगे। कह तो तुम ठीक ही रही हो गोरी, पर करेंगे कैसे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दो कालू जी। फिर एक दिन टूनी खाना लेने जाती है। चलो कालू जी, टूनी अभी घर पर नहीं है, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा उसके घर पर कब्जा करने का। फिर गौरी और कालू टूनी के घर पर कब्जा कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद टूनी अपने घर आती है तो देखती है कि उसके घर का दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। मेरे घर के अंदर कौन है? कौन सा घर? अब ये घर हमारा है छोटी चिड़िया। कैसी बात कर रही हो गोरी? मैं कब से यहीं रह रही हूँ और मैंने बहुत मेहनत से ये घर बनाया है। कहाँ ना हमारा घर है, चल भाग यहाँ से, आई बड़ी घरवाली। इतने में बारिश शुरू हो जाती है और टूनी वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ इतनी बारिश में? कालू और गौरी ने तो मेरे घर पर कब्जा कर लिया है, अब मैं कहाँ रहूँगी, क्या खाऊँगी? तभी अचानक टूनी को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई है प्लीज बचाओ। टूनी उस आवाज़ की दिशा में उड़ने लगती है। जब वह पास जाकर देखती है तो एक परी एक बोतल में कैद होती है। अरे, आपको इस बोतल में किसने कैद कर दिया? कुछ दुष्ट लोगों ने मेरी शक्तियों को पाने के लिए ऐसा किया है चिड़िया। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुम बस इस बोतल का ढक्कन खोल दो। हाँ हाँ परी जी, ज़रूर मैं आपकी मदद करूँगी। और फिर टूनी
परी को वहाँ से बाहर निकाल देती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मेरी सारी शक्तियाँ वापस लौट आई हैं। शुक्रिया कैसा, मुश्किल में तो सबकी मदद करनी चाहिए। तुम बहुत ही अच्छी हो चिड़िया। क्या हुआ चिड़िया, तुम उदास लग रही हो? मेरे घर पर कालू कौवे और उसकी बीवी ने कब्जा कर लिया है और अब मेरे पास रहने का कोई घर नहीं है। इतनी सी बात, मैं तुम्हारे लिए नया घर बना दूंगी। फिर परी अपने जादू से चिड़िया के लिए एक बहुत ही सुंदर घर बना देती है और ढेर सारा खाना भी देती है और फिर परी वहाँ से चली जाती है। वाव, ये घर तो बहुत ही सुंदर है और कितना सारा खाना भी रखा हुआ है। अब तो पूरे बारिश के मौसम में मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और फिर बहुत ज़ोर से बारिश होने लग जाती है, बहुत तेज हवाएं भी चलती है और जिस घर पर कालू कौवे ने कब्जा किया था वह पेड़ तेज हवाओं के कारण टूट जाता है और कालू का घर भी टूट जाता है। गोरी और कालू दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। कालू जी, अब क्या करें, ये घर तो टूट गया है, इतनी तेज बारिश में हम अब कहाँ जाएंगे? गोरी, हमें किसी से मदद लेनी होगी, चलो यहाँ से, नहीं तो इतनी तेज बारिश में हम मर जाएंगे। हाँ कालू जी, आप सही कह रहे हो, जल्दी चलो। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक बहुत ही सुंदर घर दिखाई देता है और फिर वो दोनों उस घर पर जाते हैं। कोई है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, हमारी मदद करो। ओह, तो तुम दोनों आए हो, मेरे घर पर तो कब्जा कर लिया, अब यहाँ क्यों आए हो? वह घर बारिश की वजह से टूट गया है टूनी, प्लीज़ हमारी मदद कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हम इसमें कहाँ जाएंगे? तुम जो सज़ा दोगी वो हमें मंजूर होगी, बस इस बारिश के मौसम में हमारी मदद कर दो। ठीक है, आ जाओ अंदर। और टूनी उन दोनों को खाना भी देती है। गोरी और कालू को अपनी गलती का एहसास होता है। हमें माफ़ कर दो टूनी, हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुमने फिर भी हमारी मदद की और हमें खाना भी दिया। मुसीबत के टाइम में सबकी मदद करनी चाहिए। आपको अपनी गलती का एहसास है, बस यही बहुत बड़ी बात है। तुमने हमें माफ़ कर दिया ना छोटी चिड़िया? हाँ गोरी बहन, मैंने आपको माफ़ कर दिया। हम अब दोबारा कभी भी तुम्हें तंग नहीं करेंगे। वैसे छोटी चिड़िया, तुमने इतनी जल्दी ऐसा घर कैसे बना लिया है? ओह, वो मैंने ना एक परी की मदद की थी, तो उन्होंने मुझे ये सुंदर सा घर बना कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारा भी बुरा ही होगा और मुसीबत में सबकी मदद करनी चाहिए।